आज मैं आप सभी के साथ एलिस नाम की एक वकील महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ। वो महिला आज की तारीख में जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या गुलाम बना के रखा जाता है या जिन बच्चियों के साथ गलत किया जाता है, उनके खिलाफ बहुत काम करती हैं और इस फील्ड में उनका नाम है। उनका 25 वर्ष का वकालत का कैरियर रहा है और अपने इस 25 वर्ष के कैरियर में उन्होंने इसी तरह का दुर्व्यवहार के शिकार जो बच्चे हैं, जवान लड़कियां हैं, उनके लिए अधिक कार्य किया है। अब तक इतने सारे जो केस मैंने शेयर किए हैं और आज जो मैं एलिस का केस शेयर करने जा रही हूँ, इससे एक चीज़ और निकल के सामने आती है कि आप जिस कार्य से, अगर उस किसी विशेष कार्य से आप जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा जो समाज के लिए कुछ विशेष तौर पे आप कर रहे हैं, तो ये आपके पास्ट जन्म के जो लेसन आपने सीखे हैं या अधूरे रह गए हैं या उनकी बीच पड़ गया है, आपने सीखे हैं, उनका एक कदम आगे बढ़ाना होता है। अब एलिस है, एलिस ने भी पास्ट बर्थ में गुलामी क्या होती है, एक लड़की को कैद में रखा और उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसे गुलाम बना के रखना, ये सब क्या होता है, इस चीज़ को उसने एक बर्थ में फील किया। ऊपरी तौर पर अगर आप देखेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि पास्ट बर्थ में जो एलिस का जीवन था वो बिल्कुल बर्बाद था, फजूल था, उसने अपने जीवन से कुछ भी हासिल नहीं किया। आपको ऊपरी तौर पर तो यही लगने वाला है, लेकिन देखिए उस बर्थ का असर इस बर्थ में आया है। उस बर्थ में जो एलिस ने सहा, इस बर्थ में वो उसी चीज़ के खिलाफ खड़ी है कि अब मैं समाज में ये नहीं होने दूंगी। और इस सब की वजह से हुआ क्या, इस सब की वजह से न सिर्फ दूसरों के प्रति प्रेम की भावना उसके अंदर डेवलप हुई, बल्कि आत्मा में साहस, डरना नहीं, गलत के खिलाफ खड़े हो जाना, ये वाला साहस भी डेवलप हुआ। और इस तरह के जो कार्य होते हैं ना, जो आपके पास्ट बर्थ का इफ़ेक्ट होते हैं, उसका रिजल्ट होते हैं आपकी लाइफ में, इस तरह के कार्यों के प्रति आप अनायास ही आकर्षित होंगे, या कई बार आपका प्लानिंग कुछ और होगी और आप उस पाथ पर चल पड़ेंगे। वो कैरियर जो आपने कभी नहीं सोचा, आप उसकी तरफ मुड़ जाएंगे, या फिर किसी विशेष कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा आपका रुझान होगा, सीरियस रुझान होगा। क्योंकि बच्चे के रूप में तो हम बहुत सारे, हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, हम कहते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बिल्कुल एकदम क्लियर होता है कि नहीं, सिर्फ ये करना है, और बचपन से क्लियर होता है। तो ये वो वाले प्रोफेशन होते हैं जिनका पास्ट बर्थ से कनेक्शन है, और इस बर्थ में एक तरह से जो पार्ट सीख कर आए हैं ना, वो उस पार्ट का पेपर दे रहे हैं। जो एलिस का केस है ना, वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल जीवन उसने जिया। वो कहते हैं कि उन्होंने जब अपने आप को पास्ट बर्थ में पहली नज़र में देखा, तो उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है, जैसे भुखमरी का शिकार कोई महिला हो, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, जैसे बोरा होता है, बोरी जैसा कपड़ा पहना हुआ है, कुछ नहीं है, कपड़ा भी क्या पहना हुआ है, सिर्फ ऐसे लग रहा है जैसे बोरी का गला काट कर पहन लिया है, बस बोरी में से गला निकाल लिया है, बस ऐसे लग रहा है। और 2 छेद बना दिए गए हैं हाथ निकालने के लिए, ऐसी एक बोरी जैसा कपड़ा उसने पहना हुआ है। और उस महिला की उम्र मुश्किल से 40 या 45 साल है, और इतनी कम उम्र होने के बावजूद उसकी जो हालत है, जो उसकी शरीर की हालत है, जो उसके बाहरी ढांचा है, जो मन की हालत है, वो ऐसे है जैसे कि वो 80 साल की हो। और यहाँ एक अजीब बात थी कि दिख रहा है कि वो महिला नितांत गरीबी में जी रही है, पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, और इसके बावजूद उसने एक सोने की बेशकीमती अंगूठी, जिसमें नीले रंग का एक चंद्रमा के आकार जैसा नग लगा हुआ है, 5 सेंट के एक सिक्के के बराबर एक रतन जड़ा हुआ है, इस तरह की एक अंगूठी पहनी हुई है। अब ये भी अजीब है कि खाने को रोटी नहीं है, लेकिन हाथ में बेशकीमती अंगूठी। लेकिन एलिस जिस रूप में अपने आप को देख रही है ना, वो हमेशा से इस हालत में नहीं थी। अब हम चलते हैं एलिस का ये जो बर्थ है, इसके बचपन की ओर। जब आप एलिस के बचपन से वाकिफ़ होंगे, तो आप पाएंगे कि किस हद तक जो ये
दुश्वारियां हैं, समाज की उपेक्षा है, खराब हालात हैं, ये इंसान में किस हद तक परिवर्तन ला सकते हैं। इंटरनली तो लाते ही लाते हैं, बाहरी व्यक्तित्व में भी किस हद तक परिवर्तन ला सकते हैं। एलिस ने जो अपना बचपन देखा, बिल्कुल बचपन भी नहीं, जब वो 14-15 साल की एक टीनेजर लड़की हुआ करती थी, उसने अपने आप को देखा कि वो निहायत ही खूबसूरत, बिल्कुल गुलाबी रंग, सुनहरे बाल, बेइंतहा सुंदर लड़की के रूप में हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत, घुड़सवारी की शौकीन, दुनिया जहान की परवाह नहीं करना, जहाँ जी चाहे निकल जाना, सबसे बेखबर होके अपने घोड़े पर सवार होना और यहाँ वहाँ की सैर करना। ऐसा था एलिस का बचपन। उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाने वाला था भी नहीं, क्योंकि उसके माता पिता की आपस में अधिक बनती नहीं थी। एक माँ थी जो थोड़ा बहुत उसे खींच कर रखा करती थी, लेकिन वो भी जल्दी ही गुजर गई। पिता थे जो अपनी ही दुनिया में मस्त थे, जिन्हें कोई लेना देना नहीं था कि एलिस की लाइफ में चल क्या रहा है। तो कुल मिला के एलिस के ऊपर लगाम कसने वाला कोई नहीं था, और एलिस का बचपन एक बेलगाम घोड़े की तरह था। वो बस यहाँ वहाँ खुले में इधर उधर घूमा करती थी। और जब ऐसा होता है तो बहुत से शातिर लोग हैं जो इस तरह की बच्चियों की ताक में रहते हैं, और वही हुआ। एक भोली सी नादान लड़की जिसे दुनिया के रंग ढंग कुछ नहीं पता, जो बस खुल के जीना चाहती है, ऐसी लड़की जो उस इलाके का मुखिया था, जो खुद भी अभी नया नया जवान हुआ था, उसने एलिस का अपहरण करा दिया और एलिस के घोड़े को बेरहमी से मार डाला। बस ये उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। रातों रात उसकी ज़िंदगी बदल गई। और जिस व्यक्ति ने एलिस का अपहरण किया था उसका नाम था डेविड, और वो अपने इलाके का एक बहुत बड़ा बाहुबली, शातिर, चोर, कुछ भी कह लीजिए, जिससे दुनिया डर के रहती है, इस तरह का एक व्यक्ति था। खैर, डेविड ने एलिस को गर्भवती किया और फिर ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करी। ना चाहते हुए भी एलिस कुछ करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उस शादी को संपन्न करने वाले गुंडे थे जिनके खिलाफ खड़े होने की ताकत किसी में नहीं थी। खैर, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ वो एलिस से छीन लिया गया, और बच्चे को छीनकर एलिस को कैद खाने में डाल दिया गया, और उसे उस कैद खाने में तब तक कैद रखा गया जब तक कि वो निहायत ही कमज़ोर, बीमार और बदसूरत नहीं हो गई। यानी ऐसा इंतज़ाम किया गया कि जब वो इस कैद खाने से बाहर निकले तो उसका हाथ थामने वाला कोई ना हो। उसे इतना डराया धमकाया गया, ऐसे पीटा गया कि अब उसके अंदर खुद भी कोई ताकत नहीं बची थी, क्योंकि डेविड के लिए अब वो उसकी मलकियत थी। वो जैसे चीज़ यूज़ करते हैं ना, घर में पड़ा हुआ सोफ़ा, कुर्सी, मेज यूज़ होता है, ऐसे ही वो उसके यूज़ करने की एक चीज़ थी। और ये जो शानदार अंगूठी, कीमती अंगूठी एलिस के हाथ में थी, ये डेविड की ही दी हुई थी, क्योंकि ये डेविड की एक तरह से निशानी थी। ये निशानी थी कि जिस भी इंसान के हाथ में इस तरह की अंगूठी है वो डेविड की मलकियत है। जैसे बदमाशों के इलाके होते हैं ना कि इतने एरिया में कोई नहीं आएगा, यह मेरा एरिया है, ऐसे ही जिनके हाथों में ये अंगूठी है ये मेरे गुलाम हैं, इनकी तरफ कोई नज़र नहीं उठाएगा। मतलब अब कोई और इनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करेगा, ये मेरी मलकियत है। खैर, एलिस से काम भी लिया जाता था। उसका काम था, डेविड बदमाश किस्म का इंसान था, तो बेइंतहा अमीर भी था, तो उसके पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं हुआ करती थी जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, ये कुछ स्मगलिंग जैसा समझ लीजिए, इस तरह का काम था। ये काम एलिस को उसके लिए करना होता था, और इसी शर्त पर उसे कैद खाने से आज़ाद किया गया था। इतना डराया धमकाया पीटा गया था कि वो ये काम करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब वो कैद से बाहर आई तो उसने पाया, शायद उस अंगूठी की वजह से, या शायद सब जानते थे कि ये किसकी मलकियत है, तो लोगों की नज़र में उसकी कीमत एक वेश्या जितनी भी नहीं रह गई थी, उसे भी ज़्यादा इज्जत मिलती थी एलिस के मुकाबले।
पता नहीं ऐसा क्या समाज में फैलाया था डेविड ने कि अब हर इंसान एलिस को एक घृणा की और नफरत की, तिरस्कार की नज़र से देखता था। कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए जैसे उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है ना, किसी ने बात नहीं करनी, ऐसा एक बहिष्कार किया जा चुका था। एलिस बताती हैं कि शायद वो कोढ़ का भी शिकार हो गई थी, जिसके चलते लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। समाज में उसकी इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। कोई उसको अपने पास बिठाना नहीं चाहता था, कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। हाँ, डेविड की बहुत सारी वीरान ज़मीन थी जहाँ पर उसे एक झोपड़ी बनाकर रहने की इजाज़त दी गई थी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल गांव से अलग। तो वो खुश भी थी इस चीज़ से, क्योंकि इस तरीके से वो लोगों के तानों से बच जाती थी। लोग जो उसका बहिष्कार करते थे, उसका तिरस्कार करते थे, उस पर ताने कसते थे, इन सब चीज़ों से वो बच जाती थी। हालांकि ये कोई मजबूत झोपड़ी तो नहीं थी, ठंडी हवाएं आया करती थी, वो उससे अपने आप को बचा नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी कैसे तैसे वहाँ उसका गुजारा हो रहा था। जो भी था वो उस झोपड़ी में चाहे भूखी भी रहती थी, ठंड से भी ठुठुरती थी, लेकिन फिर भी उसके लिए नियामत थी कि वो कैद से तो निकली। खैर, इस तरह की इंसान एलिस अकेली नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें इस तरीके से गुलाम बनाया गया था और अलग अलग तरह के काम दिए गए थे। जैसे कि एलिस को काम दिया गया था कीमती चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। एलिस बताती है कि उसे उस झोपड़ी में रहना तो आसान लगता था, लेकिन डेविड के पास जाना पड़ता था कुछ सामानों को लेने के लिए, फिर आगे वो सामान पहुंचाने होते। तो उस तक जाने के लिए एक स्थान होता था जहां पर बहुत सारे जानवरों को डेविड ने, बहुत सारे छोटे बड़े जानवर थे, एक बाड़ा सा था, वहाँ कैद करके रखा हुआ था। और इन जानवरों के साथ भी बहुत एक गंदा व्यवहार किया जाता था। इन जानवरों को भूखा रखा जाता था, पीटा जाता था, उनके हाथ पैर दांत तोड़ दिए जाते थे, और भी बहुत कुछ वो करता था लोगों के साथ। लेकिन जितना भी, जो कुछ भी एलिस ने सहा था, इतना कुछ सहने के बाद एलिस एक तरह से भाव शून्य हो चुकी थी। अब उस पर किसी बात का असर ही नहीं होता था। एलिस डेविड के पास जाया करती थी सामान लेने के लिए। उसे पहले वो अंगूठी दिखानी पड़ती थी कि हाँ, मैं डेविड की मलकियत हूँ। फिर वो डेविड के अंदर घर में जा पाती थी, और डेविड के सामने, डेविड अगर कुर्सी पर बैठा है तो वो उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाती थी। उसके बाद शुरू होता था उसको ताने, उसको झिड़कियाँ देना, मारपीट करना। लेकिन इन सब की आदी हो चुकी थी एलिस, तो अब एलिस पर इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर एलिस में मरने की हिम्मत भी नहीं थी, कैसे तैसे जिए जा रही थी, क्योंकि मौत को अपनाना भी आसान नहीं होता। लेकिन मौत तो निश्चित है, एक दिन तो आनी ही है। तो ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर बैठी थी, शायद कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था, वो कहती है कि उसकी किडनियों ने, उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया, और आग जल रही थी और आग के बगल में ही वो अचानक से गिर गई। इस तरीके से उसकी मौत हुई। कुल मिला के ना उसकी ज़िंदगी का कोई महत्व था और ना उसकी मौत का, ना उसे जीते जी कोई पूछता था, ना मरने के बाद। एलिस मर गई तो मर गई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ एक विशेष बात थी। एलिस कहती है कि जब मैंने अपने शरीर को छोड़ा तो मुझे मेरी, मतलब जैसे पूरी ज़िंदगी आपकी आंखों के सामने तैर जाती है ना, तो वो इस तरीके से उसे एक झटके में जैसे क्लियर हुआ कि वो मानसिक गुलामी, क्योंकि फिजिकली तो वो गुलाम नहीं रह गई थी ना, अब फिजिकली तो उसको आज़ाद कर दिया गया था, मानसिक गुलाम, वो जो उसको मानसिक गुलामी, लोगों के ताने, डेविड की मानसिक गुलामी, अगर वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती, अगर वो इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करती, अगर वो चुपचाप ना सहती रहती, तो शायद लड़ते हुए मर जाना इस तरह से मर जाने से लाख बेहतर होता। देखिए, जो भी लोग जिनके खिलाफ कुछ गलत होता है, वो बिना किसी हिम्मत किए, बिना उसके खिलाफ खड़े हुए चुपचाप सिर्फ उस चीज़ को स्वीकार करते हैं और अन्याय को सहते रहते हैं। ये वाली जो भावना थी, ये बहुत ज़बरदस्त रूप से एलिस के अंदर समाई हुई थी। शायद यही वजह थी कि उसे इस तरह का एक जीवन जीना पड़ा, और इससे एक शिक्षा ली उसने। ये जीवन उसका व्यर्थ नहीं गया, व्यर्थ लग रहा है कि व्यर्थ गया, व्यर्थ नहीं गया, लेकिन
आज के बर्थ में जो वो वकील बन के इस तरह के लोगों के हकों के लिए लड़ती है, जानवरों के हकों के लिए भी लड़ती है, तो ये सारी जो चीज़ें आई हैं ये पास्ट बर्थ से आई हैं। आज की तारीख में जो वर्तमान में एलिस के माता पिता हैं वो उस बर्थ में भी माता पिता ही थे और उनकी भूमिकाएं जस की तस हैं। वो कहती है जैसे उस बर्थ में उसकी मम्मी बहुत जल्दी गुजर गई, इस बर्थ में भी जैसे ही वो टीनेज में पहुंची उसकी मम्मी गुजर गई, और इस बर्थ में भी उसके पिता को कोई भावनात्मक अटैचमेंट अपनी बच्ची के साथ नहीं रही, कभी भी नहीं रही। वो हमेशा कटे कटे ही रहे एलिस से, पास्ट बर्थ में भी कटे कटे ही रहे, इस बर्थ में भी कटे कटे ही रहे। और डेविड आज के बर्थ में वो एलिस का सेकंड हस्बैंड है, लेकिन डेविड और एलिस की शादी सिर्फ 6 मिनट की, और इस शादी से उन्हें एक बेटी भी है। और जो आज की एलिस है वो भावनात्मक रूप से अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, लेकिन डेविड का रोल बिल्कुल सेम था। वो 6 महीने उसने साथ गुजारे हैं, लेकिन इन 6 महीनों में जैसा व्यवहार पास्ट बर्थ में डेविड का था एलिस के प्रति, सेम वही रिपीट किया उसने इस बर्थ में भी। लेकिन इस बर्थ की एलिस ने हिम्मत से काम लिया और सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक दिया, और बिना किसी सपोर्ट के, क्योंकि माता पिता की सपोर्ट तो आज भी हासिल नहीं थी एलिस को, ना पूर्व जन्म में ना इस जन्म में, कभी हासिल नहीं थी। एलिस कहती है कि एक सबक जो मैंने सीखा कि सुंदर और जवान होने में कोई बुराई नहीं है, बुराई इस बात में है कि आप जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो जो आपको सही मार्गदर्शक दे रहे हैं, संभावित खतरे हैं, उन्हें समझकर चलें। जवानी के जोश में कुछ गलत डिसीजन, कुछ गलत कार्य को अंजाम ना दें। अब डेविड ने जो कुछ भी किया है एलिस के साथ वो एक अलग चैप्टर है, उसका हिसाब किताब डेविड को ज़रूर देना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि डेविड के साथ उसके कर्मों का हिसाब किताब ना हो, वो ज़रूर होगा, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। कई बार कुछ लेसन जो किसी सोल के लिए सीखने मुश्किल होते हैं, उसके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ चुन लेती हैं, और बहुत छोटी उम्र में, जैसे कि 40-45 साल की उम्र में एलिस की भी मृत्यु हो गई थी, उसने भी कोई लंबा जीवन नहीं जिया, लेकिन बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ देखकर, बहुत कुछ सीखकर वो इस ज़िंदगी से गई। आज डेविड कहाँ है इसके विषय में एलिस को भी जानकारी नहीं है, यकीनन उसे भी अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। लेकिन डेविड से एक बेटी आज एलिस के साथ है जिसका एलिस बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। जैसा कि इतने सारे केस हमने देखे हैं, तो अगर बिल्कुल अंत में बिल्कुल निचोड़ निकाल लिया जाए ना इन सब केसेस का, तो आप पाएंगे कि बेशक हर सोल अलग है, हर सोल का लेसन अलग है, हर सोल का अपने लेसन को अचीव करने का रास्ता अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि कितनी मर्जी बेहतरीन चीज़ हो या कितनी मर्जी गलत चीज़ हो, उसके बीच में बैलेंस स्थापित करना ये प्रकृति का मेन लक्ष्य है। प्रेम तो है ही है, प्रेम, करुणा, सहानुभूति रखना, ये तो सबके, हम सबके लाइफ लेसन है, ये तो सब पर लागू होती है। लेकिन एक चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी भावना के साथ, किसी भी कार्य के साथ अति में जुड़ा हुआ है, चाहे वो कितना ही पॉजिटिव हो या पॉजिटिव के विपरीत हो, उसको बैलेंस बनाना ही होता है। ये बैलेंस ये प्रकृति सिखाकर ही रहती है। तो अब एलिस के इस केस से हम ये सीख सकते हैं कि हमें खुद को चेक करना है कि लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर हमारा पलड़ा एक तरफ झुका हुआ है। अगर झुका हुआ है तो उसे बैलेंस कर लें। वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कि आपका किसी चीज़ के प्रति डर हो, किसी चीज़ के प्रति प्रेम हो, किसी चीज़ के प्रति आकर्षण हो, कुछ है जो एक्सट्रीम में है, तो उसे बैलेंस कर लीजिए, वरना वो भी आपके लिए एक लाइफ लेसन बन के सामने आएगा। और इससे पहले कि वो कोई डिफ़िकल्ट लाइफ लेसन बनकर आपके सामने आए, प्यार से उसे हैंडल कर लीजिए ताकि वो एक डिफ़िकल्ट लेसन में कन्वर्ट हो ही ना। अगर बच्चा क्लास में पहले दिन से ही चैप्टर को इजीली पढ़ना शुरू कर दे, समझना शुरू कर दे, तो लास्ट में जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो एक साथ 10 चैप्टर पढ़ने का बोझ उस पर पड़े ही क्यों। ठीक इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कहीं कुछ डिसबैलेंस है, कुछ भी आकर्षण हो, प्यार हो, कोई फोबिया हो, कोई डर हो, कुछ भी चीज़ अगर बैलेंस में नहीं है, तो इससे पहले कि वो लाइफ लेसन बनकर आपकी लाइफ में आए और आपको किसी मुश्किल पाठ का सामना करना पड़े, उसे बैलेंस कर लीजिए। एलिस का एक केस यहीं ख़त्म होता है।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। वहाँ पर भी जो अलग अलग तरीक़ों से मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो रिसर्च हुई हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकिक हैं, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से मृत्यु के बाद के विषय में जो रिसर्च की हैं, उसके आधार पर जो जानकारी निकल कर आई है वो प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ एलिस नाम की एक वकील महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ। वो महिला आज की तारीख में जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या गुलाम बना के रखा जाता है या जिन बच्चियों के साथ गलत किया जाता है, उनके खिलाफ बहुत काम करती हैं और इस फील्ड में उनका